बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अवैस आज़म और आप देख रहे हैं पीक टॉक। नाज़रीन, आज के जो हमारा टॉपिक है वो बहुत पुराना भी नहीं है टॉपिक, अभी रिसेंटली ये बात थी, लेकिन ये कि थोड़ा सा शूट में टाइम हो गया इसको रिकॉर्ड करने में। टॉपिक जिसमें हम बात करेंगे, आपको याद होगा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक अमेरिकन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू दिया था, जोनाथन जिसका नाम था, जो कि HBO न्यूज़ की तरफ से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर से एक इंटरव्यू लिया। उसमें प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान साहब ने उनका एक डायलॉग था जो बहुत ट्रेंड कर रहा था, वो था एब्सोल्युटली नॉट। मुझे ये डायलॉग वैसे बहुत पसंद आया, और जो उनका जिस बात पर उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा वो भी मुझे बहुत पसंद आया। एब्सोल्युटली नॉट तो एक तो वो अमेरिका को फौजी अड्डे देने के बारे में बात की थी उन्होंने वो एक बात जब डिस्कशन हो गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस जर्नलिस्ट को, जोनाथन को, जो कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट है, उसने जब पर्दे की बात की, तो पर्दे की बात में इमरान खान ने एक बहुत ज़बरदस्त कोटेशन में एक बहुत ज़बरदस्त बात की थी कि वी आर नॉट अ रोबोट्स, वी आर ह्यूमंस एज वेल एज मैंस। तो बिल्कुल एग्जैक्टली बात वो ये थी। पहले ये ज़रा ये वीडियो सुनना है। Don't have discos here. We don't have nightclubs. So it is a completely different society, way of life here. If a woman is wearing very few clothes, it will have an impact on the men, unless they are robots. तो नाज़रीन, देखिए आपने वीडियो, अमेरिकन जर्नलिस्ट जोनाथन को उन्होंने कैसे करारा जवाब दिया, ज़बरदस्त जवाब दिया। देखें, बात ये नहीं हमें करनी चाहिए कि इमरान खान साहब की जो पॉलिसीज़ हैं, थोड़ा सा है उन्हें मौका मिलना चाहिए। पहला उनका अभी 3 साल गवर्नमेंट को हैं, उन्होंने कोई अलादीन चिराग नहीं है उनके पास, लेकिन ये बहुत सी लैकिंग है गवर्नमेंट की कि जिस पर गवर्नमेंट को काम करना चाहिए था, उसमें बहुत देर हुई। लेकिन अदरवाइज़ टूरिज़म के बिज़नेस बहुत इम्प्रूव हुआ है, और अदरवाइज़ और बहुत सी चीज़ें इम्प्रूव हुई हैं। खैर, बात कहीं और जा रही है, मैं अपने टॉपिक में आता हूँ। आपने जो वो वीडियो देखी, उसमें इमरान खान साहब कहते हैं कि हम रोबोट्स नहीं हैं। इससे अच्छी दलील और क्या मिलेगी? इमरान खान की इस सेंटेंस को लोगों ने पकड़ लिया, हमारे अपने लोगों ने पकड़ लिया। लोगों से हमें क्या शिकवा करना, हमें लोगों से दूसरे से दुनिया से हमें क्या शिकवा करना? हमारे अपने लोगों ने बहैसियत मुसलमान, तो चले बात की बात है, बहैसियत पाकिस्तानी और बहैसियत मुसलमान पहले आना चाहिए, पाकिस्तानी भी हैं, तो उन्होंने बहुत खुलेआम इस पे तनकीद की, क्रिटिसाइज़ किया खान साहब को कि ये खान साहब ने क्या बात कर दी कि मेंस हैं, क्या इंसान दरिंदा होता है, क्या रिपोर्ट, ये इन्होंने क्या बात कर दी, क्या औरत की कपड़ों का पर्दा नहीं होता, इंसान का दिल साफ होना चाहिए, वॉट एवर एल्स, पता नहीं क्या क्या बातें की, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जो मैं समझता हूँ, जो बात हमारा जो कल्चर, हमारा जो एनवायरनमेंट है, उसके लिहाज से बात भी शूट करती है। अभी अब हालिया में आप जो मामला हुआ मीनार पाकिस्तान में, जो टिकटॉकर हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, तो उनके साथ एक वाक़या पेश हुआ, उन्होंने खुद इन्वॉल्व किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये मीडिया कह रहा है, ये रिपोर्ट्स कह रही हैं कि खुद उन्होंने इनवाइट किया अपने लोगों को, अपने फॉलोवर्स को कि आए मुझसे मीटअप करें। तो वो तो पूरे मतलब के कपड़ों में आई थी ना, लोग तो ये कह रहे हैं वो तो पूरे कपड़ों में आई थी, फिर क्यों 400 लोगों ने उनकी इज़्ज़त पे हमला कर दिया? एक चीज़, उन्होंने खुद बुलाया फॉलोवर्स को, और वो भी एक पब्लिक प्लेस में। पहली बात तो मैं इन टिकटॉकर्स को जो है ना, मैं मानता ही नहीं हूँ कि ये कोई स्टार्स हैं। इन्होंने अपना नाम टिकटॉकर्स रखा हुआ है, पता नहीं क्यों रखा हुआ है टिकटॉकर्स, ये क्या है टिकटॉकर्स को, ये अलग ही मखलूक है। तो बहरहाल ये इसमें भी बाद में अभी नहीं करूँगा फ़िलहाल। टिकटॉक पे हमने पहले वीडियो इसमें बनाई है। तो उन्होंने अपना एक मीटअप रखा, वो टिकटॉकर गर्ल ने, तो वहाँ पर उनसे धक्कम-पेल हुई, उन्हें थोड़े से सेंसिटिव पार्ट्स में हाथ लग गया लोगों का। तो बहरहाल उन्होंने खुद मौका दिया ना, वो उस लड़की ने खुद मौका दिया। अब मेरा मकसद इस वीडियो में अपनी माएँ बहनों की तस्दील करना नहीं है। हर औरत
का किरदार उसके अंदर होता है, उसके अंदर बाहया पर्दा औरतें भी होती हैं। हम खुद अपनी यूनिवर्सिटीज़ में साथ पढ़े हैं, लड़कियों के साथ पढ़ते थे, तो मजाल था कि कोई वहाँ पर कोई गलत हरकत कर दे या हम कोई गलत हरकत कर दें या कोई लड़की हमसे कोई गलत हरकत कर दे, नेवर। ये तो है, अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा जिस तरह आगे मामला जा रहे हैं, ये वल्गैरिटी आम हो रही है, और जो टिकटॉक जो इतना जो इसमें जो वल्गर कंटेंट्स आ रहे हैं, ये चीज़ें आम होती जा रही हैं। तो उनके साथ एक सानिया हो गया। तो मैं कहता हूँ कि आप खुद बताया, आप व्यूवर्स आप खुद बताया, आप समझदार हैं, आप माशाल्लाह बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, कि उन्होंने खुद दावत दी, उन्होंने खुद बुलाया, और 400 लोगों में कोई सिक्योरिटी नहीं। जब कोई सेलिब्रिटी, अव्वल तो सेलिब्रिटी है नहीं, फॉर एग्जाम्पल कोई सेलिब्रिटी आता है ना जिसको दावत देता है फॉलोवर्स को, उसमें से भी तो अगर 400 लोगों को बुलाता है तो उसमें 10-15 लोगों को वो हायर करता है कि यार आपने मुझसे क्वेश्चंस करने हैं और आपने मुझसे मिलना है। जो कि सेंसिबल लोग होते हैं उनको कहता है, हर एक को नहीं कहता कि 400 लोगों को आके मुझसे ऑटोग्राफ लो, साइन लो। एक चीज़ उन्होंने खुद मौका दिया, जो कि ये होना भी था, एक्सपेक्टेड भी था कि ये ऐसा होगा। सेकेंडली, हम अवार्ड्स का फंक्शन हुआ 2021 का, अभी 2 महीने पहले हुआ। इमरान खान की इस इंटरव्यू के बाद जो मैंने आपको क्लिप दिखाया, उसके बाद ही विदिन 10 डेज़ की एक क्लिप आ जाता है, सॉरी, हम अवार्ड शो होते हैं, उसमें लोगों ने वल्गर ड्रेसेस पहने, एक्ट्रेस ने हमारे, कहीं और यूरोप की बात नहीं कर रहा, पाकिस्तानी एक्ट्रेसेस ने। ये आप देखें, पहले देखा आपने ये ड्रेसिंग सेंस देखा, माशाल्लाह। इन एक्ट्रेस का मैं नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, वैसे बज़ाहिर मैं आपको एक बात बताऊँ, जनरली मैं इन एक्ट्रेस को खुद बड़ा परसरवीन की एक्टिंग को लाइक करता था, लेकिन जिस तरह की एक फेम लेने के लिए लोग ये वल्गैरिटी का सहारा लेते हैं ना, इस वजह से मैं तो समझता हूँ कि मेरी तरफ से और बहुत से लोग जो इस चीज़ को गलत समझते हैं, उनका वोट बैंक और उनका फ़ैन क्लब काफ़ी गिर जाता है। तो ऐसे करना नहीं चाहिए, पोस्ट ना करनी चाहिए, पर्दे में रह के भी काम करना चाहिए। ऐसे बहुत सी लेडीज़ हैं, बहुत से हमारी एक्ट्रेसेस हैं जो अच्छे ड्रेसेस में और अच्छी एक नेशनल ड्रेस में, पाकिस्तानी ड्रेस में इंटरव्यू देती हैं, अवार्ड्स में जाती हैं, लेकिन उनकी माशाल्लाह फ़ैन फॉलोइंग बहुत ऊपर है, अभी भी रिसेंटली काम कर रही हैं, फ़ैन फॉलोइंग ऊपर है। तो ये चीज़ें जो है ना, आज इमरान खान की इस कोटेशन पे मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, मैं टोटली मैं भी तहरीक इंसाफ का कोई सपोर्टर नहीं हूँ, मैं कोई हिमायती नहीं हूँ, लेकिन जो एक बात सही है ना, हमें पॉजिटिव बात को आगे करना चाहिए। लोग पता नहीं क्यों सुनते हैं, बड़ा इमरान खान को लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, बड़ा क्रिटिसाइज़ किया। तो आप देखें, इमरान खान ने कहा कि इंसान जो है ना, वाकई में हम मेंस रिपोर्ट्स नहीं होते, हर इंसान के पीछे अगर एक अच्छा इंसान है तो उसके अंदर बुरा इंसान भी होता है। एक अच्छा सेंस जिसको हम कहते हैं ज़मीर, उसको मलामत करता है, यार ये गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वॉटेवर जो हो गया उसमें माफ़ी मांग लो, XYZ, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। और वो बुरी एक चीज़ होती है जो दिल में करती है, जिसको हम शैतान कहते हैं, इवल, वो कहता है कि भाई करो, एक मौका कर लो, एक चीज़ और कर लो, ये एक और कर लो, कुछ नहीं होता, यार छोड़ो यार, कुछ नहीं, सब हो जाएगा, माफ़ी मांग लेना, वॉटेवर। तो ये चीज़ें जो है ना, ये दोनों चीज़ें इंसान के अंदर है, इंसान इसी चीज़ का नाम है। वाकई हम रिपोर्ट्स नहीं हैं और हम बन भी नहीं सकते। रिपोर्ट्स बन गए तो हमारे अंदर से सेंस ख़त्म हो जाएगा, हमारे अंदर से तो छोड़ दे, तो ये वाहियात, ये तो वल्गैरिटी पे हम बात कर रहे हैं ना, हमारे अंदर से सेंस ख़त्म हो जाएगा, हमारे अंदर से ह्यूमन इंटेंशन ख़त्म हो जाएगी, उसका ख्याल, केयर, एक सोसाइटी के इफेक्ट, सोसाइटी में जो लोग रहते हैं एक दूसरे का ख्याल, वो ख़त्म हो जाएगा, बेहिस हो जाएंगे हम। तो हमें इंसानी रहने दें, रिपोर्ट ना बनाएं, और प्लीज़ मेरी मेहरबानी है कि इस तरह के काम नहीं होने चाहिए। पैमला को चाहिए सख्त एक्शन ले इस मामला पे, जो ऐसे शोज़ होने चाहिए। MTV पे तो शो भी नहीं आना चाहिए था, इसलिए बैन करना चाहिए था, लेकिन क्या करें, बहुत से लोग हैं जो ये काम कर रहे होते हैं, उन पर हम नहीं बात करेंगे। मेरा मतलब किसी पॉलिटिकल इशू को उठाना नहीं, मेरा मतलब एक जनरल इशू को उठाना है। और इमरान खान की ये बात को मैं अभी भी बिल्कुल एग्री करूँगा, लाइक करूँगा। एक प्राइम मिनिस्टर की हैसियत से, एक जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो एक कौम का एक सरपरस्त होता है, उसकी हैसियत से उन्होंने लीडरशिप अपनी दिखाई और ये बात की, और अमेरिकन जर्नलिस्ट के सामने बात की। तो ये बहुत अच्छा स्टेटमेंट था उनका, और मेरी रिक्वेस्ट है आप सब लोगों से कि काइंडली मैसेज में और फीडबैक में आपने बताना है, इस चीज़ को क्रिटिसाइज़ करना है, कि आपने खुद बताना है कि मैं ये बात कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ, इसमें बात होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। कितनी वीडियोज़ बनाई हम लोगों ने, हम जनरल लोग, सब लोग हर एक इश्यूज़ में बात करते हैं,
वो टिकटॉकर गर्ल के साथ ऐसा हो कि सारे उसके ठेकेदार बन गए इसकी इज्जत के सब। किसी ने ये नहीं बोला कि भाई ये चीज़ क्यों हुई, इसकी वजह क्या थी। तो बहरहाल इसमें बात होनी चाहिए थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क में इस्लामी कानून तो दूर की बात है, वो तो बहुत एक लीडरशिप चाहिए। अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क में एक दुआ है हमारी कि अमन व अमान कायम रखे। दूसरा, और हमारे लोगों को हिदायत दे कि वो अपनी लिमिट्स में रख के सारे काम करें। मेरा नाम है हफीज़ आज़म और मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।